हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम लाइंस फ्रॉम एंडीमियन पढ़ेंगे। ठीक है, लाइंस फ्रॉम एंडीमियन उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइंस फ्रॉम एंडीमियन बेसिकली एक सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट का चैप्टर है। ठीक है, अब सॉरी पोएम है। ठीक है, अब इस पोएम को जिसने लिखा है उसका नाम है जॉन केट्स। ठीक है, जॉन केट्स बेसिकली एक पोइट है जिन्होंने ये पोएम लिखी है। ठीक है, और वो पैदा हुए थे 31 अक्टूबर 1795 को, और उनकी जो वफ़ात हुई थी वो 1821 को हुई थी। ठीक है, वो जो रोमांटिक पोइट थे एक, और रोमांटिक पोइट के नाम से काफ़ी फेमस हुए। ठीक है, और उनके कुछ नोबल वर्क हैं वो यहाँ पे गिवन है, जिसमें से एक एंडीमियन भी है। ठीक है, so let's start with the first question, which is what are the different shapes and forms of beauty that gives joy according to John Keats। ठीक है, ये इस सूरत में भी या इस शक्ल में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर और इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, what beautiful thing inspired the poet in the poem एंडीमियन। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जो है या किस चीज़ ने इसको इंस्पायर किया जो इसने ये पोम लिखी। ठीक है, सो अब इसका आंसर यहाँ पे ये गिवन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट द फॉर्म ऑफ नेचर, जो फॉर्म ऑफ नेचर है वो कौन कौन से हैं, सन, मून, ट्रीज। ठीक है, फ्लावर्स, क्रिस्टल क्लियर स्टीम। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है फॉर्म ऑफ नेचर है। जो यहाँ पे लिखा है ना कि फॉर्म ऑफ ब्यूटी, जो है फॉर्म ऑफ ब्यूटी वो यानी कि इन चीज़ों की वो बात कर रहा था पोइट। ठीक है, सो ही थिंक्स, वेट लेट मी जस्ट क्लियर दिस। So he thinks that these beautiful creation of nature are great source of inspiration and joy for us। तो हमारे पोइट समझते हैं कि ये जो ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर है ये हमारे लिए ग्रेट सोर्स है इंस्पिरेशन का। ठीक है, हम इसको देख के इंस्पायर्ड होते हैं और इनको देख के हमें बेसिकली अम्यूज़मेंट मिलती है। ठीक है, हम अम्यूज़ड हो जाते हैं, हम जॉय करते हैं या इन्जॉय करते हैं। ठीक है, और ये जो है काफ़ी हमारे लिए एक जॉयफुल एक्सपीरियंस साबित होता है हमारी लाइफ में। सो व्हेन द लाइफ गिव अस हर्डल्स एंड डिसअपॉइंटमेंट, और जब भी हमारी लाइफ जो है वो हर्डल्स देती है, हर्डल्स कहते हैं मुश्किलात को, और डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं मायूसी को। ठीक है, मायूसी या हर्डल्स हमें लाइफ देती है, तो हम जो है अपने कंफर्ट सीख करते हैं और या इंस्पिरेशन सीख करते हैं इन ब्यूटीफुल चीज़ों के अंदर, इन ब्यूटीफुल चीज़ जो कि नेचर ने क्रिएट की। ठीक है, जो कि सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स, क्रिस्टल क्लियर स्टीम्स। ठीक है, वाटर, रेनफॉल वगैरह ऐसी चीज़ें, माउंटेन्स। ठीक है, things of nature, and the poet also sees inspirational on those people who died and left behind the great deeds। ठीक है, अब poet जो है वो ऐसे लोगों में भी जो है इंस्पिरेशन सीख करता है या उसको वो उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड होता है, जो कि अच्छे काम उन्होंने जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे काम किए और फिर उनकी जो है वो डेथ हो गई। ठीक है, तो उनकी लाइफ से भी वो काफ़ी इंस्पायर्ड होता है, जैसे हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। ठीक है, हम जो उनको काफ़ी फॉलो करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द थीम। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिफाइन द थीम ऑफ द पोम। ठीक है, तो अब हम जो है पोम की थीम को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस पोम थीम इज़ अबाउट द ब्यूटी विच इज़ इंटरनल सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो अगर हम एक बिल्कुल ही नटशल में बात करूँ तो इसकी जो इंटायर थीम है वो इंटरनल सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। इंटरनल सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस यानी कि लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, जो कि कभी भी ख़त्म ना हो। ठीक है, एंड इट पोजेसेस एन इंस्पिरेशनल हीलिंग पावर। ठीक है, इंस्पिरेशनल हीलिंग पावर कहते हैं इस ऐसी पावर जो कि हमें फिर से हील कर दे। हीलिंग का बेसिकली मतलब होता है कि जब हमें वुंड्स वगैरह लगते हैं या हमारी जो तबीयत ख़राब हो जाती है, मतलब हमें बुखार वगैरह हो जाता है, तो हम फिर उसके बाद जो रिकवरी करते हैं तो उसका मतलब कि हम हील अप हो रहे हैं। ठीक है, हील कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बेसिकली जब हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है या फिर हम जो है हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं तो हम इसी चीज़ों को देखते हैं, तो एक तरह से हमें हीलिंग मिलती है। ठीक है, ऐसा ये पोइट का कहना है। ठीक है, द सैड एंड अनहैप्पी सिचुएशन ऑफ लाइफ, जॉन केट्स बिलीव दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ रियल ब्यूटी कम्युनिकेट्स टू ह्यूमन सोल एंड मैसेज ऑफ लास्टिंग जॉय। ठीक है, एंड गिव मैसेज ऑफ लास्टिंग जॉय। अब यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि वो बिलीव करते हैं कि जो रियल ब्यूटी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कम्युनिकेट करता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक माउंटेन है और एक काफ़ी ब्यूटीफुल सीनरी है, वो कम्युनिकेट करता है डायरेक्ट ह्यूमन की सोल को। ठीक है, अब सोल कहते हैं रूह को। ठीक है, तो वही डायरेक्ट रूह को अफेक्ट करता है और हमें एक लॉन्ग लास्टिंग
जो है रूह को फराहम करता है, और इंटरनल रिलीफ, यानी कि रिलीफ कहते हैं सुकून को, ठीक है। नाउ furthermore the poet described beauty as immortal as it never dies or fades, ठीक है। अब पोइट जो है इसको जो नेचुरल की ब्यूटी है इसको इमोर्टल डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। इमोर्टल यानी कि जो कि कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। और आगे यहाँ पे इसकी वजाहत भी लिखी है, एज इट नेवर डाइज और फेड, इसकी वजह से क्योंकि कभी ना ये ख़त्म होती है और ना ही कभी फेड भी कहते हैं ख़त्म होने को, डाई कहते हैं मर जाने को, ठीक है। सो क्योंकि ये ना ही कभी ख़त्म होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग रहती है, ठीक है, और कभी मर भी नहीं जाती, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।